नमस्कार, मैं हूं केवल सब्रवाल, लेकर आया हूं सिटी एक्सप्रेस न्यूज़। और इस वक्त मैं मौजूद हूं आदर्श नगर भड़ोला, जो कि यहां पर झुग्गियां हैं। और आइए यहां बातचीत करते हैं यहां का माहौल कैसा है और यहां की गंदगी देख के। और हमें नहीं लगता कि यहां सफाई भी यहां चलती है। तो आइए यहां की पब्लिक से बात करते हैं। मेरा नाम छत्रपाल है जी। अच्छा, कौन सी जगह है ये, कहाँ का है? ये भड़ोला गांव डीडे फिलहाल आदर्श नगर है जी। यहाँ के बहुत बुरे हालात है जी। हाँ जी। से गरिमा गुप्ता जी यहाँ पे आई हैं जब से नालियों का काम ही नहीं होता है। वो कहता, इनसे कहो, इंस्पेक्टर से कहता हमारे पास आदमी नहीं है, काम कहाँ से कराएं। 2 महीने गटर है ये, हाँ। पड़ा है, ये कब से है? ये तो कम से कम 1 महीने से भी ज्यादा हो गया, अभी खुले हुए इसको। कोई कार्रवाई नहीं है, बच्चा हाँ, अब बच्चों का तो डर है, क्या करा जाए, कोई सुनता ही नहीं। इंस्पेक्टर है, जो भी इंस्पेक्टर आता है वो कोई काम करा के राजी नहीं, कहता ये हमारे हाथ में नहीं, हम क्या करें। रखेंगे तो बंद हो जाता है, बिल्कुल बंद हो जाता है, सारा गली में पानी पानी भर जाता है इसमें। थोड़ा लो इधर से। मोदी का नाम दो रे, मोदी का नाम दो रे भाई। यहाँ ये जो गंदगी है, सफाई वगैरह कुछ नहीं है यहाँ तो? कुछ ही नहीं है, कभी नहीं होता जी सफाई। जब से एक तो ये हमारे दरोगा जी आए, जब से कोई सफाई नहीं है। पहले तो थोड़ी बहुत हो भी जाती थी, पहले जो दरोगा जी थे MCD के थे जो। अब तो बिल्कुल ही सफाई नहीं भाई। तो देखो बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, क्या है ये, देखो कोई सुनवाई नहीं है कोई भी। आ जाओ, आओ और देखो है, पूछो जी। ये हमारे यहाँ के यही रहते हैं, सफाई करने कोई नहीं आता यहाँ? कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, हाँ जी? कोई भी नहीं आता सफाई करने के लिए यहाँ पे। आप कहाँ रहते हैं? हम यहीं पे आते हैं गली के अंदर। अच्छा, आदर्श नगर में? हाँ जी, फोटो लगाओ। ये भड़ोला गाँव डीडे फ्लैट है। यहाँ पे कोई सफाई नहीं होती है। ये जो कितना कचरा फैला हुआ है, वहाँ से लेके वहाँ तक। ये पार्क में देख लो, बोझे सुखा रखी है बोझे बड़ों ने। ये देख लो, ये पार्क है, ये बोझ सुखाने का काम होता है। अपने घर से सब अपने अपने घर के आगे झाड़ू मारते हैं, कोई सफाई करने वाला नहीं है। ये देखो गलियां भरी हुई है। लेता वहाँ से यहाँ छोड़ देता है। क्या कह रहे हो? एक जगह का सफाई कर्मी उठा लेता है, कूड़ा एक जगह का छोड़ देता है। हाँ, ये कितने दिनों से चल रहा है ये? ये बहुत दिन से ऐसे चल रहे हैं। अच्छा, तो आपके यहाँ के निगम पार्षद कौन है? गरिमा गुप्ता। अच्छा, वो कभी आई हैं आपसे मिलने? कभी अभी कभी नहीं आई? अभी नहीं आ रहे। इसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, आते ही ना मंगी, कोई नहीं आता यहाँ? अच्छा, सफाई के लिए कोई नहीं आता? आप जब कोई ना आता, कदी के है। हैं? हाँ, पड़ा रहा काट देना नाड़ी। हाँ, अब अपना घर का ये हो गया 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने हो गए? तो अभी तक ढका नहीं, कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं ढक रहा। बच्चे कभी गिरे, कोई डर हल्का सा तो होगा यहाँ पर? तो अभी तक कोई गिरा नहीं है। अच्छा, हम लोग रहते सब कुछ उठाते ऊपर रहते हैं। अच्छा। ये ढक्कन उठा के वो दे दो, सिल्वर पर डाल दो। ये जो पानी आपके यहाँ डेली भर रही है क्या यहाँ? डेली भर जाता है, डेली। अच्छा, तो कोई सफाई वगैरह कोई नहीं होती यहाँ क्या? सफाई होती है, कम करते हैं, कूड़ा उड़ा उठा ले जाते हैं, बस यही में पानी वो भर जाता है अपने आप से। अच्छा, यहाँ का एड्रेस क्या है ये यहाँ का? भाई साहब मेरे को तो पता नहीं। क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ B36 के सामने एक पुड़िया है जिसका फ्रेम टूटा हुआ है। और कम से कम भी 10 बार गुप्ता जी जो गरिमा के ससुर हैं उनके ऊपर, उनके व्हाट्सएप पर कई बार भेज चुके हैं, परंतु आज तक ये फ्रेम नहीं लगा पाई आज तक। आपने शिकायत करी कभी? मैंने इसकी एक बार नहीं कई बार शिकायत की है। व्हाट्सएप समेत इसके ससुर के दफ्तर पर भेजा है और गरिमा के फ़ोन नंबर पर भेज रखा है। हमारी पुलिया के सामने ही बिल्कुल मेन रोड पे ही वो ढक्कन टूटा पड़ा है, उसे भी नहीं लगाते। कुछ नहीं होता भाई, यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ कुछ नहीं होता भाई। सुबह शाम पानी भर जाता, पूरी गली भर जाती है, हाथ से निकालते हैं, बच्चे भी नहीं खेल सकते, इतने मच्छर भी आते हैं, खूब कहली, कोई नहीं आता है यहाँ। न जमादार साफ करे न कोई भी आता है यहाँ, कोई सब कुछ भी ना करते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। उसके पास जाए गरिमा गुप्ता के, वो तो कह देती है कि हमारे पास आदमी नहीं है, कुछ भी नहीं करवाती है। डेली सुबह शाम डेली पानी निकालते हैं वही गरिमा गुप्ता। वो आती है बाहर से, बाहर चली जाती है, यहाँ नहीं आती है इस गली में। 24 घंटे यहाँ पे है ना, 24 घंटे में रहती है, जब मर्जी भर जाती है, जब मर्जी। ना तो निकलने का रास्ता होता है, ना बैठने का रास्ता। ना 2 रिश्तेदार आते हैं, वे भी नहीं बैठ सकते यहाँ पे। मच्छर ही मच्छर हो रहते हैं, बिल्कुल गली भरी रहती है, जब मर्जी भर जाती है, जब मर्जी। कोई नाली साफ नहीं करता यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कोई कर्मचारी नहीं है।
परमानेंट कोई कर्मचारी नहीं है। कभी महीने में 10 दिन में लाते हैं, कभी 1 बजे लाते हैं, 1:30 बजे लाते हैं, कूड़ा इकट्ठा करके छोड़ के चले जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी गली बहुत सालों से बनी नहीं रही यहाँ से। अच्छा, 6-7 महीने हो गए अभी तक ऐसे ही है, और कचरा भी वैसे ही पड़ा रहता है। तो कचरा उठाने के लिए आते नहीं है क्या? आते हैं, लेकिन ये है ऐसे जैसे कि सुविधा नहीं है, नाली नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ पे। नाली वगैरह नहीं बनी? नाली वाली कुछ नहीं है। सर, आपका नाम? मेरा नाम चमन प्रधान है। अच्छा, तो सर यहाँ पर जो गंदगी है, यहाँ पर सफाई के बारे में कुछ बताएंगे हमारे को? बताएंगे नहीं, बहुत ज़्यादा गंदगी है अच्छा, और इतनी गंदगी है किसी चीज़ का कोई जवाब नहीं। और यहाँ पे मतलब पता क्या, हाँ जी, सबसे बड़ी समस्या तो पूरे बड़ोले की है यहाँ, किसकी है जी? पूरे बड़ोले की, गांव की, हमारे की। अच्छा, क्योंकि पता क्या, यहाँ है कम से कम बताए जाते हैं कि 42 कर्मचारी हैं यहाँ, और है नहीं यहाँ पे 20 भी कम से कम यहाँ। अच्छा, तो यहाँ कोई पूछने वाला ही नहीं है, ना कोई बताने वाला है कि भी कहाँ है वो कर्मचारी, कितने हैं। और इतने पूरे बड़ोले के अंदर हर चौक पे गंदगी है, हर चौक के अंदर, हर जगह। अब ये नहीं कोई जवाब देने वाला कि भी वो है कोई कितने कर्मचारी। सबसे ज़्यादा कर्मचारी बड़ोले में लगाए जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा गंदगी बड़ोले में, हर चौक पे, हर गली में। अभी तो सफाई हो गई, नहीं तो बहुत ज़्यादा गंदगी है। और अभी आप गलियाँ देखो सर, आगे हाँ जी, आगे जाके गलियाँ और देखो। बस सबसे ज़्यादा तो गंदगी की समस्या तो है। आपके यहाँ की मंत्री है वो कभी आते नहीं आते, जो अभी जो पीछे जीते हुए लोग, तो कौन है यहाँ पर? यहाँ पे अभी निगम पार्षद हैं गरिमा गुप्ता जी। अच्छा, निगम पार्षद हाँ। गरिमा गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी फिर आती हैं आप यहाँ पर? अब तक तो हमारी गली में नहीं आई जीतने के बाद तो अच्छा, कभी नहीं आई? ना, एक बार देखा भी नहीं आपने? एक बार भी पार्क में आई तो यहाँ तो नहीं आई अपनी कॉलोनी के अंदर। पार्क में आई थी एक मिनट, तो ये पार्क में कब आई थी? 15-20 दिन हो गए। एक उद्घाटन किया था पार्क का। अच्छा, तो ये दोबारा वोट लेने आते हैं तो आपको इनको क्या 100 में से नंबर देंगे? अब देखो वोट लेने आएंगे वो तो तब की बात है, अब इनको नंबर क्या देंगे, नंबर तो तभी देंगे जब आएंगे वोट लेने। बच्चे वैसे भी बीमार पड़ रहे हैं, नाली ये गंदगी सारा दिन रहती है यहाँ, ऐसे रहती है बेटा जैसे है। तो आपने शिकायत क्यों करते आप लोग? वो सुनती नहीं है। कौन है? करीना गुप्ता कहते, करीना गुप्ता के पास जाते नहीं सुनती है, मोबाइल से फोन करके कोई सुनवाई नहीं करती है वो। अच्छा, मतलब फोन मोबाइल में मतलब कोई आप फोन करते हैं? हमारे कुछ वो नहीं करती है वो। आप दफ्तर जाते हैं? कभी दफ्तर गए हैं कभी? हाँ जाते हैं, उसके दफ्तर कोई सुनवाई नहीं करती है, कोई सुनाई नहीं करते तो स्विच ऑफ कर लेती है, मोबाइल नहीं उठाती है। बहुत बार गए हैं दफ्तर, सब मोहल्ले में मोबाइल नहीं उठाती सर वो। चाची क्या कह रहे हो? सुनवाई नहीं करता है यहाँ पे। अच्छा, गंदगी में रहना तो रह लो, ऐसे कहते हैं। और ये गंदगी कब से है यहाँ पे? बहुत दिन से है, एक साल और कंप्लेंट भी करके मतलब आप रोज गंदगी देखते हो? देखा कि आदर्श नगर में यहाँ पर कितना जो नालियाँ हैं भरी पड़ी हैं, और यहाँ नालियों का जो पानी है वो घरों के अंदर तक जा रहा है। यहाँ की जो बच्चे हैं, बच्चे भी कैसे गंद के अंदर, जो कि गलियों में गंद है और गंद के ऊपर ऐसे खेल रहे हैं, और खुद यहाँ की पब्लिक इतनी नाराज है बुरी तरह। फिर बोलूं, इतने हमारे मोहल्ले में इतना गंदगी है कि हद से ज़्यादा बड़े बड़े लोग आते हैं, वो भी थूक थूक के जाते हैं। इतने कच्चा कीड़े मकोड़े सब घूमते रहते हैं। तो ये कितने दिन से यहाँ? बहुत दिन से, कितनी सालें हो गई, कोई सफाई करने नहीं आता है यहाँ पे। तो आपने शिकायत करी किसी को? अब कोई आता है जब तो शिकायत करें, कोई आता ही नहीं है यहाँ पे। आपकी जो मंत्री है कौन है यहाँ? कभी कभी आ जाते तो कर देते महीने 2 महीने में, कभी देखने आ भी जाते हैं। जब सफाई हो जाते फिर जैसा ही हाल हो जाता है हमारे मोहल्ले का। इतनी गंदगी बच रही है बस। तो जो ये गंद है वो घरों के अंदर तक घुस जाते हैं? और क्या, घर के अंदर में घुस जाते हैं, बच्चे लेके जाते, बीमारियाँ बनती हैं। तो आपके यहाँ के मंत्री कौन है? हमारे मंत्री तो ये झाड़ू वाले हैं, केजरीवाल। आपके निकट पार्षद कौन है? यही है ना, मुनहार है। हाँ, यहाँ के आपके यहाँ के मंत्री कौन है यहाँ पर? यहाँ के गरिमा गुप्ता हैं हमारे। गरिमा गुप्ता? हाँ, गरिमा गुप्ता हैं, वही है हमारे यहाँ के प्रधान। यहाँ शिकायत वगैरह करी है? यहाँ पे शिकायत करते हैं तो यहाँ पे आते ही नहीं है, कोई भी नहीं आता? कोई भी नहीं आता। जब आते हैं तो थोड़ा बहुत करके चले जाते हैं, फिर वैसा ही हाल हो जाता है। तो ये कितने दिनों से यहाँ? यहाँ पे कम से कम बहुत दिनों से, कम से कम महीनों होने जा रहा है। क्या बात है यहाँ क्या गंदगी? पानी बता, पानी आता है
पानी तो अंदर अंदर घुस ही रहा है, पानी अंदर अंदर, हाँ पानी घुस रहा है, गंदगी भी उतनी हो रहा है। और क्या हाँ अंदर घुस जाते हैं गंदगी। तो आप शिकायत नहीं करते? शिकायत कुछ भी नहीं करेगा, कुछ शिकायतें भी करने में कुछ भी नहीं आते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। और क्या शिकायत करने से समाते पेंशन बनाने के जाते हैं, वो भी कहता है कि कुछ नहीं बन रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। 2 महीने से पेंशन विधवा की नहीं आ रही है, क्या करें? विधवा औरत कहाँ जाए, कैसे बच्चे पाल रहे हम? 2 महीने हो गए, 2 महीने से पेंशन भी नहीं आ रही, कोई हमारा सहारा था वो भी नहीं आ रहा। इलेक्शन के बारे में वो मुखिया वोट लेने के तैयार हो जाते हैं, जब इलेक्शन के बारी आएगा तो वोट हाथ जोड़ के मांगने आ जाते हैं। ऐसे कुछ बारे में जाएंगे कि दिक्कत है मेरे, ये बना दो या कर दो, तो कुछ भी नहीं कहते, कुछ नहीं हो रहा है। अभी जो कर रहा हूँ कि हम लोग के आदमी नहीं है, मसमाती बना दो, करा कुछ नहीं बन रहा है। गाँव घुर के चला आया हूँ, राशन कार्ड नहीं है वो भी नहीं बना रहा है, मिलता है फ्री का वो भी लाने जाएंगे, जाओ स्कूल जाओ, मेरे के क्या कहने आया है वो भी कह के भगा देते, चला आता हूँ घुर के वापिस। जब गरीब लोग कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, नहीं जब जुट रहा था स्कूल से गले उठा कर नहीं लाएंगे, बच्चे भूखे बन तो नहीं रहेंगी, वो भी नहीं दिलाते हैं। पीछे भी दिखा के आई हो, और मोहल्ले में है तो और पीछे का भी दिखा के आई। ये दुकान है, ये दुकान है। अच्छा दुकान के आगे गंदगी है। ये कितने दिन हो गए इसको गंदगी को? 1 साल हो गया, ऐसी हो रही है, सफाई होती है। फैलेगी तो क्या होगा? नहीं बीमार नहीं होंगे, क्या बीमारी फैलेगी? हमारे बच्चे क्या होगा? क्या बात है, यहाँ पर गंदगी कैसे है ये तो क्या कैसे आ रही है आपको? कैसे जब नाली बढ़िया सफा नहीं होता है, बंद हो जाता पानी, यार क्या बताते ऊपर तक इतनी गंदगी हो चुकी है यहाँ पे, नीचे उतरने में भी इतनी परेशानी होती है बच्चों को, सबको, तो कुछ पूछो मत। यहाँ पर आपको ये गंदगी को 1 साल होने को जारी जब आते हैं ऐसे, हाँ 1 साल से इतनी गंदगी यहाँ पर, जब वोट लेने आते हैं तो हाथ जोड़ के जाते हैं, और ऐसे गंदगी इतनी यहाँ मची कुछ पूछो मत। तो आप लोग किसी को शिकायत करते, कोई सुनवाई नहीं होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर नेता प्रधानमंत्री सारे दिखते हैं, इलेक्शन खत्म हो जाता है कोई यहाँ नजर नहीं आता है। तो जब से ये वोट जीते हैं पिछले साल, तो अभी बीच में आए कभी आप? ये तो मेरे को यहाँ 30-35 साल हो गया, 30-35 साल से यही देख रही हूँ यहाँ पर, यही गंदगी, कोई गंदगी यहाँ साफ नहीं होती है। तो पिछले भी जो मंत्री जो जीते हैं जो यहाँ से, तो आए कभी आपको यहाँ? आए हैं, बस थोड़ा बहुत ऐसे देख के बोलते, तो बोल के तो सभी जाते हैं कि ये करवा देंगे वो करवा देंगे, लेकिन करता कुछ नहीं है।